हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिफ्टिंग सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में कि जब भी आप लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई सेफ्टी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हो जाएगा टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग और डिफिनीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिफ्ट। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल लिफ्टिंग, यानी कि मटेरियल लिफ्टिंग के लिए कई प्रकार होते हैं, जो कि आज हम अलग अलग करके एक एक करके बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम जानते थे कि मटेरियल लिफ्टिंग दो प्रकार से होता है, एक तो मैनुअली लिफ्टिंग और एक दूसरा होता है मैकेनिकली लिफ्टिंग। आज हम टोटल 10 पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो कि मटेरियल लिफ्टिंग से रिलेटेड आता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। मैनुअल लिफ्टिंग यूजेज पर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी मटेरियल को उठाने के लिए आपको खुद की व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग करना रहता है। एग्जाम्पल है लिफ्टिंग बॉक्सेस, इक्विपमेंट और हैवी पार्ट्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक टू अवॉइड इंजरी। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें तो कोई भी उपकरण या भारी सामान या मटेरियल को उठाना उसमें शामिल हो सकता है, जो कि मैनुअल लिफ्टिंग होता है। किसी भी प्रकार के इंजरीज, चोट से बचने के लिए हमें उठाने के सही तकनीकों का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैकेनिकल लिफ्टिंग एम्प्लॉयज मशीन्स और डिवाइसेस टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं को उठाने के लिए हम मशीनों या उपकरणों का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं क्रेन्स यूज फॉर हेवी लिफ्टिंग एंड मूविंग लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रेन हम ऐसे मटेरियल को उठाने के लिए उपयोग करते हैं जो कि हेवी होता है और उसको हमें उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना होता है। उसके बाद है होस्ट यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड्स वर्टिकली, यानी कि होस्ट भारी वेट को उठाने के लिए और उसे लंबवत रूप में यानी कि वर्टिकली सीधा उठाने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद है पुली यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, यानी कि किसी भी प्रकार की फोर्स या मोशन को दिशा बदलने के लिए हम पुली का उपयोग करते हैं। उसके बाद है विंच यूज फॉर पुलिंग और लिफ्टिंग हेवी लोड्स, यानी कि हेवी वेट को खींचने या उठाने के लिए हम विंच का उपयोग करते हैं। अब तक हमने क्या किया, पुली का यूज किया किसी भी प्रकार के मटेरियल को खींचने के लिए, लेकिन वो गलत है। हमें उसके जगह पे विंच का यूज करना चाहिए। तीसरे नंबर पे है ऑटोमेटेड लिफ्टिंग यूज ऑटोमेटेड सिस्टम्स और रोबोट्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम या रोबोट का उपयोग करते हैं, उसे ऑटोमेटेड लिफ्टिंग कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। रोबोटिक आर्म्स, यानी कि यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लाइन्स। रोबोटिक्स आर्म जो होता है वो उत्पादन वाले कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, यानी कि स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली, गोदाम और वितरण केंद्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। हाइड्रोलिक लिफ्टिंग यूज हाइड्रोलिक पावर टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग किया जाता है, उसे हाइड्रोलिक लिफ्टिंग बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल जान लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स यूज फॉर लिफ्टिंग व्हीकल और हेवी इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार के वाहन को या भारी उपकरण को उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है एरियल लिफ्ट यूज फॉर लिफ्टिंग पर्सनल और इक्विपमेंट टू हाई प्लेस, यानी कि एरियल लिफ्ट का उपयोग हम ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पे किसी पर्सन को या किसी इक्विपमेंट को, किसी मटेरियल को सरफेस ग्राउंड से लेके उसको कहीं हाइट पे ले जाने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। न्यूमेटिक लिफ्टिंग यूज कंप्रेस एयर टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं को उठाने के लिए हमें कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करना पड़ता है, उससे हम न्यूमेटिक लिफ्टिंग कहते हैं। उसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। न्यूमेटिक लिफ्ट्स यूज फॉर लिफ्टिंग लाइट और मीडियम वेट ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यूमेटिक लिफ्ट्स के थ्रू हम ऐसे वस्तु को उठा सकते हैं जो कम भार का होता है या मीडियम वजन का होता है। एयर पावर्ड होइस्ट यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड्स, यानी कि एयर पावर्ड होइस्ट का यूज हम किसी भी हेवी इक्विपमेंट को उठाने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। मैग्नेटिक लिफ्टिंग यूजेज मैग्नेटिक फोर्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी वस्तु को उठाने के लिए हमें चुंबकीय बलों का उपयोग करना पड़ता है, उसे हम मैग्नेटिक लिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नेटिक हुक्स यूज फॉर लिफ्टिंग ए स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक हुक का उपयोग हम छोटी वस्तु, छोटी धातु को उठाने के लिए करते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक लिफ्ट्स यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक लिफ्ट का उपयोग हम ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पे कोई हेवी मेटल का ऑब्जेक्ट को
उठाना हो, हेवी लोहे का सामान को उठाना हो, वहाँ पे हम मैग्नेटिक लिफ्ट का यूज करते हैं। वैक्यूम लिफ्टिंग यूजेस वैक्यूम प्रेशर टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें वैक्यूम का उपयोग करना है, उसे हम वैक्यूम लिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है वैक्यूम लिफ्ट्स यूज फॉर लिफ्टिंग फ्रेगिल और डेलिकेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि नाजुक या कोमल वस्तु को उठाने के लिए हमें वैक्यूम लिफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें कोई बोरी उठाना है, अगर उसमें हम चैन फंसाएंगे या हुक लगाएंगे तो वो फट जाएगा, तो ऐसे मटेरियल को उठाने के लिए हमें वैक्यूम लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद है सक्शन कप्स यूज फॉर लिफ्टिंग ए स्मूथ और फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी कि चिकनी और सपाट वस्तुओं को उठाने के लिए हमें सक्शन कप्स का यूज करना पड़ता है। मान लीजिए कोई स्लिपरी सरफेस हो तो उसे हम उठाने के लिए सक्शन कप का हेल्प लेंगे, उसे हम वैक्यूम लिफ्टिंग बोलते हैं। चैन लिफ्टिंग यूजेस चेन्स और चैन होइस्ट टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु को उठाने के लिए चैन या चैन होइस्ट का उपयोग किया जाता है, उसे चैन लिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चैन होइस्ट्स यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड, किसी भी हेवी लोड को उठाने के लिए हमें चैन होइस्ट का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद है चैन ब्लॉक्स यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड्स इन कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्रियल सेटिंग, यानी कि चैन ब्लॉक कंस्ट्रक्ट सेटिंग में भारी वजन को उठाने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं, चैन ब्लॉक का यूज करते हैं, इसे हम चैन लिफ्टिंग बोलते हैं। रोप लिफ्टिंग यूजेस रोप्स और रोप होइस्ट टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए रस्सियों या रस्सी उठाने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे हम रोप लिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोप होइस्ट की यूज ऑफ लिफ्टिंग हेवी लोड्स, भारी वजन को उठाने के लिए हम रोप होइस्ट का यूज करते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड्स, यानी कि हेवी लोड को उठाने के लिए, हेवी लोड को लिफ्टिंग करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल उठाने के लिए अगर हम रस्सी का यूज कर रहे हैं, रस्सी होइस्ट का यूज कर रहे हैं, रोप होइस्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम रोप लिफ्टिंग बोलेंगे। फॉर्कलिफ्ट लिफ्टिंग यूज फॉर्कलिफ्ट टू लिफ्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु को उठाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मूव करने के लिए हम अगर फॉर्कलिफ्ट का यूज करते हैं तो उसे हम फॉर्कलिफ्ट लिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्कलिफ्ट्स यूज इन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हम फॉर्कलिफ्ट का यूज ऐसी जगह पे करते हैं जैसे कि कोई गोदाम हो गया या कोई वितरण केंद्र हो गया, उसी जगह पे हम फॉर्कलिफ्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है टेली हैंडलर यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स, किसी भी हैवी वेट वाले मटेरियल को उठाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रिमेंबर टू ऑलवेज फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस व्हेन परफॉर्मिंग मटेरियल लिफ्टिंग ऑपरेशन। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू आस्क। कोई भी मटेरियल को उठाने से पहले आपको दिए गए सुरक्षा निर्देश और जो भी उसका नियम है उसका पालन करना है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को, जो भी आपका क्वेरी है, उसको सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जैसे जो भी बंदे लिफ्टिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज हो सके और वो जो भी अपना लिफ्टिंग का कार्य करते हैं वो सकुशल कर सके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।